नमस्कार, प्रणाम सभी को। शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, मैं डॉक्टर वंदना त्यागी। अगेन हम बात करते हैं वैदिक साइंस और योगिक साइंस की। किस तरीके से हेल्थ को फिज़िकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और डिजीज़ से प्रिवेंशन में रह सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर अंदर खाई जाती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। जो पैरों में वेन आती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन होती हैं, आर्टरीज होती हैं और नर्व्स होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। तो जो वेन होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी से सारी जो वेन्स हैं बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाकर हार्ट की तरफ ले जाती हैं, उनको वेन कहते हैं। जिनमें काला ब्लड होता है, जो सुपरफिशियल होती हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, ये वेन होती हैं। आर्टरी जो है डीप होती हैं, आर्टरी अंदर की तरफ होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो आपको लंग से प्यूरिफाइड होकर और हार्ट के थ्रू, सारी आर्टरीज़ के थ्रू हमारी सारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है और बहुत सारी चीज़ों को टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है। तो उसे वो आर्टरी का काम होता है और उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी में जाता है। तो वेरिकोज वेन से बहुत लोग आज की तारीख में परेशान हैं। मोस्टली फीमेल को ये प्रॉब्लम हो जाती है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम फीमेल में मोस्टली होती है, मोस्टली देखने को मिलती है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम। आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी से, हार्ट से लेके पूरी बॉडी को लेकर आर्टरीज जाती हैं और बॉडी से जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो उसको वो वेन जो है लेकर के हार्ट की तरफ जाती हैं। जो वेन जो होती हैं किसी कारणवश जब इलास्टिसिटी उनकी वीक पड़ जाती है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक इलास्टिक सिस्टम है। इलास्टिक सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे इलास्टिक को खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वो अपनी शेप में आ जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, बॉडी की हर आर्टरी, वेन्स, मसल्स, सारी चीज़ें इलास्टिसिटी की तरह काम करती हैं। तो जब हम उन्हें खींचते हैं तो वो खींच के जब हम छोड़ते हैं तो वहीं की वहीं आ जाती हैं, अपनी शेप में आ जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो जो वेन होती हैं, जो नसें होती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट की तरफ जाती हैं, लंग्स की तरफ जाती हैं प्यूरिफाइड करने के लिए, तो जो वो वेन है उनकी जो इलास्टिसिटी जब ख़त्म हो जाती है और उनमें एक छोटी छोटी थैलियाँ जैसी टाइप बन जाती हैं और जो वॉल्व होते हैं, जो वेन और आर्टरी के वॉल्व होते हैं, तो इसमें क्योंकि हम वेन की बात करें तो जो वेन के वॉल्व होते हैं जो खुलते हैं, फिर ब्लड ऊपर जाता है, फिर बंद होते हैं, खुलते हैं, ब्लड ऊपर जाता है, बंद होते हैं। तो इस तरीके से नीचे से पैरों से ऊपर की तरफ को ब्लड उनका फेंकने का काम होता है वॉल्व का, वेन के जो वॉल्व्स होते हैं। पर होता क्या है कि वो इलास्टिसिटी वीक पड़ जाती है और जो वॉल्व है वो अपना काम फिर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में वहीं का वहीं गांठों की तरह रुक कर रह जाती है, उनमें गांठें पड़ जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि वो गांठें पड़ गई हैं, पर वो गांठें नहीं होती, वहाँ पर ब्लड रुक जाता है, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, वहाँ पर रुक जाता है। तो अगर हम पानी को कहीं रोक दें तो उसमें क्या होता है, उसमें सड़न पैदा हो जाती है, वो गंदा हो जाता है और वहाँ पर उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आर्टरीज़ और वेन्स में ब्लड कहीं रुक जाए या पूरी बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए और वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाए, तो इसका मतलब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रही है, फ्रेश खाना पीना उस ब्लड में नहीं आ रहा है। तो होता क्या है कि वो वहाँ पर सड़न पैदा कर देता है। दूसरा, वहाँ पर पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपकी जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ रहने लगेंगी, खिंचावट जैसा रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं होता। और वेरिकोज वेन जो है उसमें जब वेन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई और वेन वहाँ पर एक ऐसे एक बिल्कुल एक जिग जैग टाइप में आ जाती हैं, तो वहाँ पर आपको पेन और स्टिफनेस की फीलिंग होती है। दूसरा इसका सिम्टम क्या होता है कि जिग जैग फॉर्म में आ जाती हैं। 2 तरह की वेरिकोज वेन होती है। तो बहुत जो बिल्कुल स्किन के नीचे वेन्यूल्स होते हैं, वेन के जो बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट होते हैं, उनमें रेड कलर का या ब्लू कलर का आपको दिखने लग जाता है, ऊपर उभरा उभरा। एक होती है जो थोड़ी वेन मोटी है, जो नीचे की साइड में है, उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, तो वो बहुत पेनफुल होता है।
और हार्ट की तरफ अगर लंग्स की तरफ अगर डीऑक्सीजनेट ब्लड नहीं जाता और लंग्स से प्यूरिफाइड होकर हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रेश ब्लड नहीं जाता, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और उन बीमारियों का कारण ही आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसको कहते हैं श्रोता अवरोध। हमारी आयुर्वेदिक भाषा में इसको बोला जाता है श्रोता अवरोध, यानी कि श्रोतों में कहीं ना कहीं अवरोध हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। तो ये भी एक श्रोता अवरोध जैसी बीमारी है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और वेरिकोज वेन जो है डेवलप्ड हो गई हैं। अब इनके कारण क्या होते हैं, वेरिकोज वेन का कारण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो इसका कारण आपको देखने को मिलेगा कि ये फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है। और जो फीमेल हैं, क्योंकि वो घर में रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में रहती हैं या सिटिंग पोजीशन में रहती हैं, या आप ऑफिस वाली फीमेल या मेल को भी देख लीजिए, मोस्टली स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन जिनकी है, उनको ये वेरिकोज वेन की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो धरती हमें अपनी तरफ को खींचती है, वो बॉडी के भी सारे लिक्विड को या सारी एनर्जी को नीचे की तरफ खींचती रहती है। इसीलिए हम पृथ्वी के ऊपर खड़े रह सकते हैं या हम लेटे रह सकते हैं, हम उड़ते नहीं हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे कि और अगर हम ब्रह्मांड में जाएं तो वहाँ पर हम उड़ना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी का वेट ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो हमें नीचे की तरफ खींचती है। तो ऐसे ही जो ब्लड है हमारा या जो लिक्विड पदार्थ है हमारा, उसको वो नीचे की तरफ खींचती रहती है। तो पैरों से ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकना या हार्ट से ब्रेन की तरफ को ब्लड फेंकना, बॉडी को प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, उनके वाल्व को खुलना बंद होने में ऐसे पंप की तरफ फेंकना पड़ता है। और जब वो पंपिंग सिस्टम ही वीक पड़ जाए तो क्या होगा? तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हमारे पंपिंग सिस्टम को वीक नहीं होने देना है। इसके कारण सबसे पहला कारण तो आपको मैंने पोस्चर बता दिया, पूरे दिन खड़े रहना। 24 आवर्स में से आप 12-13 घंटे खड़े हैं या सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए 7-8 घंटे की नींद बोला गया है, बीच में रेस्ट करने के लिए बोला गया है, या लंच टाइम दिया जाता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा उठ जाइए चेयर से, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो जाता है कि रॉन्ग लाइफस्टाइल में यही है कि आप देर से उठ रहे हैं, देर से हैं, खाना सही से नहीं पच रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ओबेसिटी हो गई है। ओबेसिटी होने के कारण भी वेरिकोज वेन हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण भी वेरिकोज वेन हो जाती हैं। आपका रॉन्ग फूड हैबिट के कारण भी वेरिकोज वेन हो जाती हैं। आप आसन एक्सरसाइज ना करें और बॉडी बिल्कुल डंप की तरह आप बस चेयर पे बैठे हैं और अपना वर्क करे जा रहे हैं तो भी वेरिकोज वेन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। स्ट्रेस के कारण भी ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और आपकी वेन्स और आर्टरीज जो हैं वो आपकी उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस और ब्रेन का जितना भी फंक्शन है वो आपकी पूरी बॉडी पर अफेक्ट करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वेरिकोज वेन या कोई भी डिजीज़ वो आपकी स्ट्रेस और आपका जो ब्रेन वर्क है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना होगा। तो ये आपका सारा वेरिकोज वेन के कारण है। दूसरा कारण है आपका काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, लाइफस्टाइल हो गया, फूड हैबिट हो गई है, आपका पोस्चर हो गया है कि आपका पोस्चर गलत है तो भी आपकी चीज़ें जो हैं गलत पोस्चर के कारण से आपका वेरिकोज वेन जैसी डिजीज़ हो जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गई है जो आपको नीचे की तरफ खींचती रहती है। कॉन्स्टिपेशन हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो वेरिकोज वेन को डेवलप करने के लिए अग्रसर करती हैं। कारण है लाइफस्टाइल, उसको सुधारना है। कारण है रॉन्ग फूड डाइट, उसको सुधारना है। कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हमें नीचे की तरफ खींच रही है, ब्लड को नीचे की तरफ खींचती रहती है और पंपिंग हमारा कम पड़ जाता है तो पंपिंग को बढ़ाना। कारण है कि हम आसन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उन आसन एक्सरसाइज को बढ़ाना। अब वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट क्या है? आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में पंचकर्म चिकित्सा, शोधन चिकित्सा के साथ साथ हमारी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो डैमेजिंग जो बॉडी के अंदर हो चुका है, जैसे वेन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है तो उनको ठीक करें, स्ट्रेंथ बढ़ाएं। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं
पर वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे किस पेशेंट में कौन सी दवा। आपको लगता होगा मैं यहाँ पे दवा तो बताती नहीं हूँ बैठ के, लेकिन यहाँ पर बैठकर मैं केवल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आयुर्वेदाचार्य का काम है, आयुर्वेद के डॉक्टर का काम है, जो हमारे क्लिनिक पर बीएमएस डॉक्टर हैं उनका काम है कि आपको कौन सी दवाइयाँ डिसाइड करें। मैं नेचुरोपैथी के प्रोसेस योगासन से यहाँ पर बैठकर बताती हूँ और पूरे डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ कि क्या है। क्योंकि वेरिकोज वेन्स से आज की तारीख में, मतलब मेरे पास 4 दिन में कम से कम 8 फ़ोन आए हैं कि मैम वेरिकोज वेन है, उनका ट्रीटमेंट बताइए। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है। कई बार ये वेरिकोज वेन आपको पंजे में अपर साइड में मोटी मोटी गांठें मिलेंगी, कई बार नी के पीछे की साइड में मोटी मोटी गांठें मिलेंगी, कई बार थाइज़ में मोटी गांठें मिलेंगी। और थाइज़ में जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो वहाँ पे जो डीप वेन है, मोटी वाली वेन है, वहाँ पर भी बहुत मोटा ब्लड का थ्रोम्बस आ जाता है, जो आपके हार्ट अटैक के लिए भी आपको अग्रसर कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि आप हार्ट की डिजीज़ तक भी जा सकते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपका हार्ट भी प्रेशर में आ जाएगा। तो ये बहुत सारी वेरिकोज वेन की चीज़ें हैं। तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में हम बताते हैं कि शोधन चिकित्सा है, पंचकर्म की चिकित्साएं हैं। वेरिकोज वेन में कुछ मसाजेस की जाती हैं, लेकिन वो मसाज ऐसी नहीं है कि ऐसे करके पूरा घस्से लगाए जाएं और मसाज हो गई। नहीं, कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं जो करी जाती हैं टेक्नीशियन के द्वारा या डॉक्टर डिसाइड करता है। वेरिकोज वेन में मसाज करने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। कोई भी घर में मसाज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे एक्सपीरियंस 11 साल के हैं इस फील्ड में, नेचुरोपैथी आयुर्वेद में। और हम 2009 में हमने अपने शाकुंतलम का इनोग्रेशन किया था और आज तक हम केवल आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, ध्यान से ही लोगों को ठीक करते हुए आए हैं। और एलोपैथ मैंने 2009 में गंगाराम को छोड़ा था, जब मैं गंगाराम में हुआ करती थी, गंगाराम हॉस्पिटल में। और उसके बाद मैंने अपोलो ज्वाइन किया था। तब से मैं फिर हम लोग अपनी शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर को ही आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, ध्यान से ही हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो मसाजिस का तरीका बहुत अलग होता है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में मसाज का है, लेकिन वेरिकोज वेन के ऊपर मसाज की कुछ टेक्निक्स होती हैं। कुछ हॉट फोमेंटेशन, पोटली स्वेदन होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके के होते हैं। उसमें कुछ ड्राई चीज़ें बांधकर, लेकिन उसमें वेन फटने का डर रहता है, इसलिए मैं किसी को भी जब तक मैं सिखा ना दूँ मैं नहीं बताती इस तरीके से। तो इसलिए बहुत तरीके से उस पर किया जाता है। और उसके बाद में हमारा फिर दवाइयाँ कुछ चलती हैं। हमारा जो दूसरा मैनेजमेंट, नेचुरोपैथी में भी सेम मैनेजमेंट होते हैं। कुछ डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ मालिशें होती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं, काढ़े होते हैं, जो ब्लड को आगे पीछे की तरफ ले जाने का कार्य करती हैं। तो जो गांठें बनी हैं, उस जो पैथवे है हमारे ब्लड को ले जाने का, जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उसको वो खोल देती हैं। फिर आता है आपका योगिक मैनेजमेंट। योगिक मैनेजमेंट में एंकल जॉइंट की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। वेरिकोज वेन में आपके पैर को दीवार से लगा लीजिए, आगे की तरफ लेट जाइए, बिल्कुल बटक दीवार से लगा के बैक साइड करके लेट जाइएगा आप, और पैरों को दीवार से लगा लीजिए। और पैरों को दीवार से लगाकर आप एंकल जॉइंट को स्ट्रेचिंग करना है। एंकल जॉइंट यानी कि आपके टखने को ऊपर नीचे खींचना है, जो आपकी जिसका असर आपकी थाइज़ तक, घुटने तक उसकी स्ट्रेचिंग जाए, वो खींचे वहाँ की मसल्स और वेन्स। तो इसमें ये वाली योगिक क्रिया बहुत फ़ायदेमंद होती है। ताड़ासन बहुत फ़ायदेमंद होता है, उत्तान पादासन बहुत फ़ायदेमंद होता है इस चीज़ में, वेरिकोज वेन में करने के लिए। और ये चीज़ें ज़रूर से अपनाना चाहिए। हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन भी हम लोग इसमें नेचुरोपैथी में देते हैं, लेकिन वो क्या, कौन सी हर्ब पका के दिया जाता है, वो पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग बताया जाता है। पेशेंट की प्रकृति किस तरीके से, उसकी कौन सी प्रकृति टेम्पर हुई है, कफ प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, या मिक्सचर हैं, सन्निपातस हैं, वो सब देख करके पेशेंट को हर्ब्स जो हैं वो पानी में पकाई जाती हैं कि कौन सी हर्ब जो है पका करके पेशेंट को वेरिकोज वेन पर हॉट फोमेंटेशन दी जाए। क्योंकि वेन जब वेरिकोज हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी जो वेन की जो अपर लेयर होती है, जो उसकी लाइनिंग होती हैं, जो उसकी वॉल होती हैं, वो इतनी थिन हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं कि अगर आपने ज़रा सा भी गर्म लगा दिया, ड्राई कोई ड्राई हीट उसको दी, तो फटने का डर रहता है। और फट के अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो वो खतरे की निशानी होती है। तो इसीलिए कोई भी घर में ऐसी चीज़ ना अपनाएं कि मालिशें करें या कुछ करें। एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और जा कर के हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, वीडियो पर ऑनलाइन बैठकर कंसल्टेशन ले सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो के ऊपर ही सारे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन को अवॉइड ना करें,
जब थोड़ी सी शुरू होती है, आपको दिखता है कि आपकी वेन पैरों में, टखने के पास, घुटने के पीछे, घुटने के साइडों में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा काली काली वेन हो जाती हैं, बारीक बारीक रेड रेड हो जाती है, तो इसका मतलब आपको वेरिकोज वेन होना शुरू हो गया है। आहार चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल है। आहार किस तरीके का दिया जाए, एंटीवात, एंटीपित्त, एंटीकफ, वो डॉक्टर देखकर डिसाइड करता है। बाकी एल्कलाइन डाइट ज़रूरी होती है लेना, और फाइब्रस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, और बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन में ये सब। विटामिन B12 की नीड होती है, नर्वस सिस्टम के लिए भी और नर्व्स के लिए भी। वैसे भी विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी ब्लड जो है वो आपका मोटा होने लग जाता है। तो विटामिन D भी धूप में रहना थोड़ा ज़रूरी है, ब्लड पिघलता है, आगे पीछे जाता है, कैल्शियम वगैरह डाइजेस्ट होते हैं उससे। तो सारी चीज़ें हैं। बैलेंस डाइट, बहुत सारे आपके विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए। और आपको एल्कलाइन डाइट भी हो, फाइब्रस डाइट भी हो, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाए, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और काउंसलिंग सेशन तो होते ही होते हैं। तो काउंसलिंग सेशन के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी डिज़ीज़ के लिए। आप ये ना सोचें कि कोई एक डिज़ीज़, मैं 100 टॉपिक लेकर चली हूँ, आज मेरा 5वां टॉपिक है। धीरे धीरे हर डिज़ीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन होता चला जाएगा और हम करते चले जाएंगे। तो हमने आज का टॉपिक लिया वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हमने आज बताया। तो वेरिकोज वेन को कभी भी अवॉइड ना करें, और अपने ध्यान रखें कि किस तरीके से आप अपनी डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंशन में रह सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ये भी जो एक कहावत है, इसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रिवेंशन में भी रहना चाहिए। यानी कि रिट्रीट के लिए आपको आते रहना चाहिए, वेलनेस के लिए आते रहना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करते रहना चाहिए। मौसम की अकॉर्डिंग तो हर चौथे महीने में डिटॉक्सिफिकेशन, जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है। जब ये नवरात्रे आते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का ही एक तरीका है नवरात्रे, कि भाई 9 दिन हमें व्रत रखना है, और 9 दिन हमें केवल फ्रूट फास्टिंग करनी है, या वाटर फास्टिंग करनी है, या एल्कलाइन डाइट पे रहना है, कौन सी डाइट पे रहना है, इतने सारे। लेकिन आजकल तो नवरात्रे रखते हैं तो पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रे हमारे ऋषियों ने बनाए ही इसलिए हैं कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। अब मौसम चेंज हो रहा है। उधर आपका बरसात से, जब हमारा गर्मी से बरसात, ठंड की तरफ हम आते हैं, तब भी हमारे नवरात्रे आते हैं। और जब हम बरसात से ठंड की तरफ जाते हैं, यानी कि उधर मार्च अप्रैल में, और उधर हमारे अब सितंबर में नवरात्रे आएंगे, या अक्टूबर में नवरात्रे आएंगे इस बार, जब भी आएँ। तो ये सब जो है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका हमारे ऋषियों ने, वैद्यों ने हमें बताया है। तो ये था वेरिकोज वेन। कभी भी अपने को अवॉइड ना करें। पानी पीते रहें। पानी पीने का, मैं बार बार कहती हूँ, पानी पीते रहें। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सेल्स पानी मांगती हैं, और सेल्स पानी मांगने का मतलब होता है कि ड्राइनेस आ जाती है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, गांठें पड़, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाना, आपकी बॉडी की धुलाई भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए पानी प्रॉपर मात्रा में पीजिए। हाइपर ड्रिंकर भी ना बने और हाइपो ड्रिंकर भी ना बने। ऐसा भी ना हो कि किडनी लोड में ही आ जाएं, और ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाए। आपको पानी पीते जाना है। तो आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। कभी भी मुझे कॉल करें। खुश रहें, मस्त रहें। मौसम चेंज हो रहा है, और अपने को डिटॉक्स ज़रूर करें, मुझे कॉल करें। फैट मैनेजमेंट, आपका कोई भी मैनेजमेंट है, वेरिकोज वेन है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, या आपको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, नीज की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, स्किन की कोई डिजीज़ है, आप हमसे बात करिए। हमारे पास हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम केवल योगिक साइंस और वैदिक साइंस के थ्रू ही ट्रीटमेंट करते हैं, बिना एनी साइड इफ़ेक्ट, बिना एनी सर्जरी। किसी भी सर्जरी के बिना, किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बिना हम ट्रीटमेंट करते हैं योगिक एंड वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग। तो सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग मेडिटेशन सेंटर में। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, और मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं जितना भी आपके काम आ सकूं, मेरा जीवन ये काम आ सके, यही मेरा संकल्प है, और यही हमारी पूरी टीम का भी उद्देश्य है, एम है,
कि हेल्थ को हम प्रमोट करें अपनी पद्धति के अकॉर्डिंग। तो सबको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।